इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसफ़र। अब हम बेसिकली सीरियल डेटा ट्रांसफ़र ही करेंगे और उसमें ही ज़रूरत पड़ती है इस तरह का जो एक फॉर्मेट की। ठीक है, पैरेलल में तो कोई ज़रूरत नहीं है, पैरेलल में तो बस कनेक्ट करते हैं उसके साथ और उधर से सिंक्रोनाइज दो वायर और हो जाएंगे सिंक्रोनाइजेशन के लिए। और बस आपको एक को रिसीवर बनाना है, एक को ट्रांसमीटर बनाना है, डेटा सेंड करोगे और सेंड करते ही वो रिसीवर जो है वो उसको रीड कर लेगा। इस तरह का है। पर जो हम सीरियली डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है प्रॉपर। तो एक सिंक्रोनस है, एक है एसिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस वाला ये है और एसिंक्रोनस वाला एक इस तरह का है। पहले आते हैं फॉर्मेट पे। तो फॉर्मेट जो है बेसिकली जो सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र होता है वो होता है पॉकेट में। तो डेटा की जो बाइट है या वर्ड है, तो वर्ड की तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसको पॉकेट बोलते हैं। वो पॉकेट हम ट्रांसमिट करते हैं। तो उस पॉकेट की बात कर रहे हैं। तो एक पॉकेट को ट्रांसमिट करने के लिए एक तो सिंक्रोनाइजेशन कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है। तो ट्रांसमीटर और रिसीवर, पहली बात तो ये समझ लो जो सिंक्रोनस वाला जो मेथड है उसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर एक ही क्लॉक, सेम क्लॉक पे काम करते हैं। ठीक है। और अब यहाँ पर ट्रांसमीटर है, ये डीटी वाला और ये भी डीटी है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट रिसीवर। ठीक है। तो एक ट्रांसमीटर बना हुआ है, एक रिसीवर बना हुआ है, पर जो क्लॉक है दोनों की वो सेम है। तो एक क्लॉक सिग्नल भी एक से ही जाएगा। ठीक है। तो ट्रांसमीटर ही क्लॉक सिग्नल इसको देगा रिसीवर को, ये समझ लो। तो दो है सिंक्रोनस कैरेक्टर लगाते हैं। सिंक्रोनस कैरेक्टर से पता चल जाता है कि जो हमारा एक तरह से जो क्लॉक है उसको डेटा के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज़ करते हैं सिंक्रोनस कैरेक्टर का। उसके बाद फिर आता है जो हमारा जो पैकेट है डेटा का वो आएगा। उसके बाद वो डेटा 1 डेटा 2 जितने भी हैं n बिट की पैकेट, जो n बाइट की अगर कोई हमारी एक तरह से पॉकेट है डेटा का या ग्रुप है उसको सेंड करेंगे। उसके बाद फिर आएगा टेल कैरेक्टर। वो बताएगा टेल कैरेक्टर क्या बताएगा उसको कि अब यहाँ पर हमारा जो है डेटा जो है स्टॉप हो गया। ठीक है। तो सिंक्रोनाइज उसको स्टार्ट देने के लिए होता है और जो टेल कैरेक्टर है उसको स्टॉप करने के लिए होता है। ठीक है। और बीच में जो है वो नंबर ऑफ हमारी बाइट है। ठीक। तो इस तरह का सिंक्रोनस वाला है। तो सिंक्रोनस में क्या है, एक तो जो डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो फास्ट होता है इन कंपेयर टू एसिंक्रोनस, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तरह से पॉकेट ऑफ जो डेटा की जो पूरी एक तरह से एक पैकेट है वो सेंड कर रहे हैं। पर जो एसिंक्रोनस में है, एसिंक्रोनस में बाइट सेंड करते हैं, तो बाइट वाइज सेंड कर रहे हैं। तो उसमें इस तरह की डेटा की जो है पैकेट नहीं है ना। तो एक बाइट ही एक टाइम में सेंड होती है। तो अब यहाँ पर देखो जो डेटा फ्लो की डायरेक्शन है मैंने इधर लिया हुआ है। तो मार्क और स्पेस, तो मार्क 1 से इंडिकेट होता है और स्पेस जो है 0 से होता है। ये बेसिकली RS-232 की लैंग्वेज में आता है सब। ठीक है। तो फिर ये कम्युनिकेट इसके साथ ये सब जुड़ गए हैं। तो मार्क का मतलब है 1 और स्पेस का मतलब है 0। तो नॉर्मली जो है जो लाइन है वो हमारी हाई पे छोड़ते हैं उसको। ठीक है। और जब भी 0 आएगा तो वो स्टार्ट बिट को इंडिकेट करेगा। तो उसको देख लेगा उसकी विड्थ कितनी है। अगर अभी भी स्टार्ट है तो उसका मतलब है कि अब डेटा आ गया है। तो सबसे पहले LSB आती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट LSB और इस तरह चलते चलते फिर MSB तक आते हैं। MSB के बाद उसमें एक फिर पैरिटी बिट होती है, वो ऑप्शनल है, आपको ऐड करनी है या नहीं करनी है वो ऑप्शनल है। ठीक है। और किस तरह की करनी है, मेन पैरिटी या ओड पैरिटी, तो उस तरह का है। तो जो भी आप डेटा ले रहे हो उससे पहले पैरिटी देखो, फिर पैरिटी का उसमें उसकी पैरिटी चेक करो, ओड है या इवन है ना। और आपको डेटा किस फॉर्मेट में भेजना है, मेन पैरिटी के साथ भेजना है, ओड पैरिटी के साथ भेजना है। तो माइक्रो प्रोसेसर में है हमारे पास पैरिटी चेक करने का, तो वहाँ पर हम पैरिटी बिट को फाइंड आउट करेंगे और उसके साथ फिर उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है स्टॉप बिट। तो स्टॉप बिट का जो टाइम है वो सिंगल या 1.5 या 2 बिट का स्टॉप बिट हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह का यूज़ करते हैं। तो इसमें भी ऑप्शनल है, आपको जो भी सुटेबल लगता है। 1 बिट का सुटेबल है तो 1 बिट का यूज़ कर सकते हैं, 2 बिट का सुटेबल है तो 2 बिट का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर डेड स्पेस। तो डेड स्पेस नॉर्मली क्या है वो हाई रहता है। ठीक है। और उसके बाद फिर अगर दोबारा कोई सिग्नल आ रहा है तो इसका मतलब है फिर वापस उसको 0 करना पड़ेगा 1 बिट टाइम के लिए, है ना। तो वो स्टार्ट बिट इंडिकेशन है। और उसके बाद फिर जो डेटा है वो LSB के थ्रू रिसीवर में जाएगा। ठीक है।
तो इस तरह का है। तो 5 to 8 बिट का करेक्टर हो सकता है, और उसमें फिर आप स्टार्ट बिट और पैरिटी बिट इस तरह का दे सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो मैक्सिमम डेटा जो आप भेज सकते हो एसिंक्रोनस में, वो फैसिलिटी है 8 + 1 + 1, सही है, 10 बिट हो गई, और +2, तो 12 बिट आप सेंड कर सकते हो एसिंक्रोनस सीरियल डेटा फ्रेम में। तो ये इसका फ्रेम है, इसको याद रखना है। तो जितना भी हम काम करेंगे वो एसिंक्रोनस ही डेटा को ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, चलिए जी, अब आते हैं, ये है एस्की करेक्टर है ए का है बनता है 41। तो 41 बनेगा। तो बेसिकली जो एस्की करेक्टर है उसमें दो तरह के हैं। एस्की जो है, एक तो एक्सटेंडेड एस्की है, वो 8 बिट की होती है। जो एस्की करेक्टर है वो 7 बिट का है। तो 41 को लिख सकते हैं 1, मतलब 8 बिट में लिख रहे हैं तो 0 1 0 0 और फिर 0 0 0 1 ये लिख सकते हैं। तो 4 बिट ये हो गई और ये हो गई। पर बेसिकली जो एस्की करेक्टर बनते हैं वो 7 बिट के बनते हैं। ठीक है, अब 8 बिट का है तो उसमें फिर 0 लेनी पड़ेगी। तो पर ये 0 हमें सेंड करनी नहीं है, वो फिर हम अंडरस्टूड है उसको वहाँ पर जब रिसीविंग एंड पे वहाँ पर ऐड करा देंगे। ठीक है जी, तो अब उसका दिया है फॉर्मेट पूरा। तो स्टार्ट बिट जब स्टार्ट करेंगे तो 0 से, है ना, स्पेस देना होता है। उसके बाद फिर सबसे पहले जाएगी LSB 1, फिर 0 0 0 0 0 फिर 1। ठीक है, और बस यहाँ पर एंड हो गया। तो ये है हमारा डेटा। ठीक है, उसके बाद स्टॉप बिट 1 बिट का रखा है, यहाँ पैरिटी हमने बिट नहीं रखी है। और उसके बाद फिर डेड स्पेस। डेड स्पेस का मतलब क्या है, इसको मार्क पे करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मार्क पे करके छोड़ दिया, और उसके बाद अगर वो हाई दिखा रहा है तो जो रिसीवर एंड पे है वो क्या करेगा, वो कंटिन्यूसली उसको चेक करता रहेगा, ये हाई है, अभी डेटा नहीं आया, अभी डेटा नहीं आया। उसके बाद अगर फिर वो लो हो गया, ठीक है, तो उसका मतलब फिर डेटा आ गया है, तो इस बिट का वेट करेगा और उसके बाद फिर इसको रिसीव करना शुरू कर देगा। और फिर 7 बिट का डेटा आया तो 7 बिट को उसने रिसीव किया। 7 बिट के बाद फिर वो रिसीविंग वाले जो प्रोसेस है उससे बाहर जाएगा, फिर स्टॉप बिट को चेक करेगा। स्टॉप बिट अगर 1 बिट की है तो ठीक है, ठीक है, तो 1 बिट का दिया है स्टॉप बिट, तो बस उसको 1 बिट तक चेक करेगा। अगर ठीक है तो ठीक है, अगर स्टॉप बिट 1 बिट की नहीं है और हाई नहीं है तो इसका मतलब फिर कुछ एरर है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना, तो इस तरह का। अब आते हैं दोनों के कंपैरिजन में। सीरियल डेट जो एसिंक्रोनस है और सिंक्रोनस है, इनमें क्या है, तो डेटा साइज जो है इसमें जो एसिंक्रोनस में है सिंगल कैरेक्टर भेजा जाता है एट ए टाइम, एक बार में आप सिंगल कैरेक्टर भेज सकते हो। पर जो सिंक्रोनस है इसमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जाते हैं, जो पैकेट है डेटा की वो सब। तो स्पीड ऑफ ओबियसली सिंक्रोनस जो डेटा है ना, जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है उसमें उसकी स्पीड अच्छी है। अब अच्छी किस लिए है, अब देखो जैसे मैंने बताया कि 8 बिट का अगर हमारा डेटा है और मैक्सिमम बिट उसमें आपकी 4 बिट और हो गई, एक स्टॉप बिट नहीं, स्टॉप 2 बिट ली है, एक पैरिटी वाली हो गई और एक हमारी स्टार्ट बिट हो गई, तो 4 बिट और एक्स्ट्रा है इसके साथ, है ना, ओवरहेड हो गई। यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पर n नंबर ऑफ आपकी बिट बाइट है या वर्ड है जो आपको सेंड करने हैं, है ना। तो और उसके बाद सिर्फ एक 1 और 2 आप सिंक्रोनाइज कैरेक्टर यूज़ करते हो और एक टेल कैरेक्टर यूज़ करते हो, तो ये इसका ओवरहेड है। ठीक है जी, अब आगे आते हैं डेटा ट्रांसफ़र स्पीड पे। तो जो एसिंक्रोनस जो ट्रांसमिशन है उसको यूज़ करते हैं लेस देन और इक्वल्स 20 किलो बिट्स पर सेकेंड के लिए। ठीक है, तो इसके लिए एसिंक्रोनस वाला ठीक है, पर जो सिंक्रोनस वाला है वो इससे हमेशा 20 किलो बिट पर सेकेंड से हाई के लिए यूज़ करते हैं सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। फ्रेमिंग इन्फॉर्मेशन, एक सिंगल स्टार्ट बिट होगी, स्टार्ट बिट सिंगल ही होगी, स्टॉप बिट 1 से लेकर 2 बिट तक कुछ भी हो सकती है, और पैरिटी भी ऑप्शनल है, सही है, वो हर एक कैरेक्टर के साथ रहेगी। अब सिंक्रोनस कैरेक्टर में क्या है, वो एक तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर भेजे जाते हैं और साथ में जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हैं उसमें हम एक जो सिंक्रोनाइज कैरेक्टर भेजते हैं, ठीक है, और एक टेल कैरेक्टर भेजते हैं, बस ये है। तो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, तो टेल कैरेक्टर भी है, जैसे मैंने फॉर्मेट में डिस्कस किया, उसको यहाँ पर रखना है। सिंक्रोनाइजेशन, जो सिंक्रोनाइजेशन है एसिंक्रोनस में कोई ज़रूरत नहीं है, यानी एक क्लॉक पे काम कराने की ज़रूरत नहीं है। वो जो रिसीविंग एंड है वो कंटिन्यूस चेक कर रहा होता है सिग्नल को। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन की वहाँ ज़रूरत है जहाँ पर कुछ और काम कर रहा है, और जब उसको सिंक्रोनाइज करोगे तो उसको बताओगे कि भाई हम डेटा सेंड करने वाले हैं। ठीक है, पर एसिंक्रोनस में इस तरह का कोई केस नहीं है। एसिंक्रोनस में डेटा सेंड कर दिया और जो रिसीवर है वो डेडिकेटेड है उसको डेटा को रिसीव करने के लिए, वो और कोई काम कर ही नहीं सकता है।
ठीक है। तो एसिंक्रोनस में जो रिसीवर है वो सिर्फ देखता रहता है कि डेटा आ तो नहीं रहा है कंटिन्यूसली। पर जो सिंक्रोनस वाला है ट्रांसमिशन, उसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर दूसरा काम कर रहा है कोई, और डेटा सेंड करने के लिए सिंक्रोनाइज करेक्टर आया, जो सिंक्रोनाइज करने वाला जो सिंक्रोनाइज करेक्टर जो आया वो आया, उसको जब वो रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा, वो फिर जो माइक्रो प्रोसेसर जो भी काम कर रहा है उसको छोड़ देगा और उसके बाद फिर वापस आ जाएगा डेटा को रिसीव करने के लिए। अब डेटा रिसीविंग वाला काम शुरू करेगा, ठीक है। तो एक ही क्लॉक पे काम हो रहा होता है सिंक्रोनस में, ठीक है, सेम क्लॉक है दोनों के लिए। बिट ओवरहेड, अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम 12 बिट बनती हैं अगर 8 बिट का डेटा सेंड कर रहे हैं तो 4 बिट का ओवरहेड हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओवरहेड बहुत कम है और उसको और कम कर सकते हो अगर पैकेट में जो नंबर ऑफ जो बाइट हैं उनका साइज इंक्रीज करो तो वो देखते हैं कि भाई पर बिट या पर बाइट कितना ओवरहेड आ रहा है। तो पर बाइट यहाँ पर 4 बिट आ रही हैं, यहाँ पर इसको आप रिड्यूस कर सकते हो। तो ओवरहेड का मतलब है उतना ज़्यादा टाइम लगना, ठीक है, इस तरह का है। ट्रांसमिशन टाइम, इसमें सिर्फ ये कैरेक्टर ओरिएंटेड होता है, जैसे इसका फॉर्मेट है, ये कैरेक्टर और बिट ओरिएंटेड, ठीक है, जो सिंक्रोनस वाला है। तो बिट ओरिएंटेड का मतलब है जब उसको रिसीव कर रहे हो तो बिट वाइज उसको सेंड कर रहे हैं या कैरेक्टर वाइज सेंड कर रहे हैं तो जाएगा तो बिट की फॉर्म में ही, क्योंकि सीरियल डेटा कम्युनिकेट कर रहे हो आप। पर जो उसको रिसीविंग करना है वो बिट वाइज उसको रिसीव करता रहता है, इस तरह का है। तो डेटा ट्रांसफ़र एफिशिएंसी क्या है, इसकी लो है, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट और स्टॉप बिट का जो ओवरहेड है और इसकी जो एफिशिएंसी है वो हाई है, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में। तो हम डिस्कस करेंगे एसिंक्रोनस वाला ही, ठीक है ना। सिंक्रोनस वाला USART की हेल्प से होगा, क्योंकि SID और SOD में सिंक्रोनस कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो USART जैसा नाम है उसका, एसिंक्रोनस सिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, जैसे उसका नाम है, तो दोनों उसमें ऑप्शन है आपके पास, ठीक है जी। चलिए इसको यहीं रोकते हैं। इसमें अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है जी। चलिए।